हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल धीरज रॉय 912 पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर पहुंचेगा। हिस्ट्री का सिंधु सभ्यता टॉपिक देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या बोल रहा है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थे? तो ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थे। नेक्स्ट पाते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है? तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थे। चलिए नेक्स्ट पाते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सुरकोटता से मिले हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो राजस्थान में कालीबंगन है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मोहरों मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो सेल खड़ी का किया गया था। नेक्स्ट पाते हैं, हड़प्पा सभ्यता का किस युग की थी? तो कांस्य युग की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे तो शहरी निवासी थे। नेक्स्ट पाते हैं, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंट से बनाए जाते थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास के थे। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दयाराम साहनी था। नेक्स्ट पाते हैं, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल था। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? तो लोथल में हुई थी। नेक्स्ट पाते हैं, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में व्यक्त था। चलिए नेक्स्ट पाते हैं, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता उपयुक्त नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही कथन का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इससे वे देवियों और देवताओं के दोनों की पूजा करते थे। नेक्स्ट पाते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो उन्होंने पति का सम्मान करना आरंभ किया था। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पाते हैं, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी तो उचित समतावादी थी। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को कहा गया? तो मोहनजोदड़ो को कहा गया। नेक्स्ट पाते हैं, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजा आकार का था। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। स्थल और नदी, हड़प्पा रावी नदी था, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पे था, लोथल भोगावा नदी पे था, कालीबंगन घग्गर नदी पे था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का सच कहाँ से मिला? तो कालीबंगन से मिला। संदर्भ सभ्यता की ईंटों का अलंकार किस स्थान से मिला? तो कालीबंगन से मिला। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध में स्थित है। सिंधु सभ्यता में विस्तृत स्नानागार पाया गया तो मोहनजोदड़ो में पाया गया।
सिंधु सभ्यता की मुद्राएं में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आद्य शिव का मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में था? तो लोथल था। नेक्स्ट पाते हैं, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है तो मृतकों का टीला। नेक्स्ट पाते हैं, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट पाते हैं, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ? तो बैल का हुआ। नेक्स्ट बात है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। नेक्स्ट बात है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल स्थित है। निम्नलिखित में नेक्स्ट बात है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा शहर। नेक्स्ट बात है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे तो हड़प्पा संस्कृति से मिले थे। नेक्स्ट बात है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो लोग लोहे से परिचित हैं, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट बात है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा सही है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र सही है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश सही है। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतकांडेर बलूचिस्तान बिल्कुल सही। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो चिनाब नदी के किनारे। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे है? तो सतलज नदी के किनारे है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है तो धौलावीरा में पता चलता है। नेक्स्ट पाते हैं, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का हुआ करता था। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में हड़प पड़ता है? तो अब आदि ऐतिहासिक युग में पड़ता है। नेक्स्ट पाते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है तो ऑप्शन ए दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी का जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट पाते हैं, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ थी? तो सौराष्ट्र में थी। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो में पुरातात्विक खुदाई के प्रभावी थे सर जॉन मार्शल थे। नेक्स्ट पाते हैं, निम्नलिखित में किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध है? तो बैल के मोहर प्राप्त थे। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृ शक्ति पर विश्वास करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो कोटदीजी समुद्र स्थल पर स्थित नहीं था। नेक्स्ट बात है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो विशाल स्नानागार माना जाता है। नेक्स्ट बात है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति अपनाई थी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। लोथल गोदीवाड़ा कालीबंगन जूता हुआ खेत धौलावीरा हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख बनवाली पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? तो शेर का नहीं हुआ था। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से परिचित नहीं थे।
निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल सावधान द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला? तो लोथल से मिला। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? तो सिंडल नाम से पुकारा। नेक्स्ट पाते हैं, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो दैमाबाद से प्राप्त हुआ। हड़प्पा नेक्स्ट पाते हैं, हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे उत्तरकूट में दे? तो चांदी का करते थे, टीन का करते थे, सोना करते थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं, हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो हिंदकुश क्षेत्र में बदख्शा से करते थे। नेक्स्ट पाते हैं, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल? तो मुंडी गाक, सुरदोगोई। ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो लोथल एवं सूतका कंडोर बिल्कुल सही थे। अल्लाहदीनो एवं बालाकोट ऑप्शन बी भी सही है। कुंतासी बिल्कुल सही है। इनमें से सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट पाते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकलन हुआ? तो व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा एवं भैंसा, हिरण, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट बात है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। नेक्स्ट बात है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तुत मूर्ति प्राप्त हुई? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले? तो चनहुदड़ो से मिले। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंज एवं मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रण मिलता है, जो पंचतंत्र में के लोमड़ी की कहानी सादृश्य है? तो लोथल से मिलती है। नेक्स्ट पाते हैं, स्वायत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्राप्त में हुई? तो गुजरात से प्राप्त हुई। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्य नहीं था? तो चावल का नहीं था। नेक्स्ट पाते हैं, कथन ये हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए। कारक वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही स्फटिकीकरण नहीं कर रहा है। नेक्स्ट पाते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, यानी दोनों क्या पूरा उपयुक्त में से कौन सा कथन सही? यानी दोनों सही है भी है, दोनों सही है। नेक्स्ट पाते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची के दिए गए नीचे कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। हड़प्पाकालीन स्थल और स्थित मांडा जम्मू कश्मीर में, दैमाबाद महाराष्ट्र में, कालीबंगन राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो लोहा धातु की प्राप्ति नहीं हुई। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुई? तो शेर की प्राप्ति नहीं हुई है। चनहुदड़ो के उत्खनन निर्देशित किया था जे एच मैके ने। लास्ट प्रश्न बात है, सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्ड में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया था। आंसर आप लोग मिला लीजिएगा। मेरे चैनल में जुड़ने के लिए धन्यवाद और नेक्स्ट टॉपिक वैदिक सभ्यता पर
आपको वीडियो डाला जाएगा। धन्यवाद।